हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रैयतवाड़ी पद्धति के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले राजस्व प्रशासन से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त को हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह व्यवस्था जो है बम्बई मद्रास के अधिकतर भागों में तथा कहाँ असम में लागू की गई थी, ठीक ना। असम में लागू की गई थी, ठीक ना दोस्तों। और यह कुल 51% भूमि पर आई, 51% भूमि पर आई हुई थी। और इसकी कुछ विशेषताएं भी थी दोस्तों। तो इसका पहला विशेषता दोस्तों देखते हैं, प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूस्वामी मान लिया गया। यानी प्रत्येक जो पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड रैयत है उसको क्या भूमि का स्वामी मान लिया गया। उसका दूसरा क्या है दोस्तों, उन्हें ज़मीन खरीद बिक्री का अधिकार दे दिया गया। उसको ज़मीन खरीद बिक्री का भी अधिकार दे दिया गया। तीसरा नंबर क्या है, भू राजस्व राशि का निर्धारण साधारणतः 30 वर्षों के लिए किया गया। यानी जो राजस्व का निर्धारण किया गया कितने वर्षों तक किया गया, 30 वर्षों तक के लिए किया गया दोस्तों। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं, भू राजस्व की राशि बहुत अधिक थी। जो भू राजस्व की राशि थी, अमाउंट था, वो बहुत ज़्यादा था, ठीक ना दोस्तों। और पाँचवा नंबर, सरकार ने भू राजस्व को लगान माना, यानी एक रेंट के रूप में माना। और सरकार ने भू राजस्व को किस रूप में माना, लगान माना, ठीक। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामल जिला में 1792 में कैप्टन रीड के द्वारा क्या किया गया, लागू किया गया। मतलब सर्वप्रथम यह व्यवस्था कहाँ पे लागू किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामल जिला में। कब, 1792 में। किसके द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद थॉमस मुनरो ने कुल उपज का तीसरा भाग भूमिकर का आधार मानकर इस व्यवस्था को पूरे मद्रास में लागू कराया, ठीक ना। इस व्यवस्था को कहाँ पे लागू कराया, पूरे मद्रास में, ठीक ना दोस्तों। थॉमस मुनरो ने कुल उपज का तीसरा भाग भूमिकर का आधार मानकर क्या किया, इस व्यवस्था को पूरे मद्रास में लागू कराया, ठीक। इस पद्धति का व्यवस्थित रूप 1855 ईस्वी तक विकसित हो सका। यानी 1855 ईस्वी तक क्या हुआ, पूरा तरह से विकास हो पाया। 1855 में 30% के आधार पर 1855 में 30% यानी 30% के आधार पर विस्तृत सर्वेक्षण तथा भू व्यवस्था की योजना लागू की गई, ठीक। 1855 में 30% के आधार पर, ठीक। 1864 में क्या हुआ, नियमों के अनुसार राज्य सरकार का भाग भूभाटक का 50% तक निश्चित किया गया। भूभाटक का कितना प्रतिशत, 50% निश्चित किया गया, ठीक। चलिए देखते हैं, बम्बई में एलिफिंस्टन यानी बम्बई में एलिफिंस्टन ने क्या किया था, रैयतवाड़ी पद्धति लागू किया था। बम्बई में कौन लागू किया था, एलिफिंस्टन ने लागू किया था। इस पद्धति से जुड़े कुछ अन्य लोग कौन है, एक विनगेट और प्रिंगल, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अमेरिकन सिविल वार के कारण, अमेरिकन जो सिविल वार हुआ था उस कारण कपास के मूल्य में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया था दोस्तों, वृद्धि हो गया था। जिसके कारण से क्या हो गया, भू राजस्व में भी वृद्धि हो गया था, मूल्य में वृद्धि हो गया, जिससे क्या भू राजस्व में भी वृद्धि हो गया। इस कठोरता के कारण दक्कन में 1875 में क्या हुआ, कृषि का उपद्रव होने लगा, ठीक। जिससे क्या हुआ, प्रेरित होकर सरकार ने क्या किया, 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया। दक्कन में क्या किया, दक्कन कृषि राहत अधिनियम, दक्कन के लिए कृषि राहत अधिनियम किया गया 1879 में। जिससे क्या हुआ, कृषकों को साहूकार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। कृषकों को किसके विरुद्ध, साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक। अब देखते हैं, रैयतवाड़ी जो पद्धति है उसके कारण क्या हुआ, कृषक ऋणग्रस्तता यानी ऋण के ग्रस्त में आ गया। भूमिहीन मतलब क्या, उसके पास ज़मीन नहीं बचा। वाणिज्यिक कृषि मतलब क्या, व्यापार वाले जो कृषि होता है उसके लिए क्या वैधता तथा अकाल का शिकार हो गया। यानी रैयतवाड़ी पद्धति हुआ उसके कारण से कृषक मतलब क्या, किसान लोग क्या हुआ, ऋण से ग्रसित हो गए हैं, भूमि से वंचित हो गए हैं। और फिर जो वाणिज्य कृषि की वैधता यानी कि जो फसल कहा जाता था उसी के लिए मजबूरन करना पड़ता था, उसकी वैधता। और अकाल का क्या हो गया, शिकार हो गया, अकाल आ गया। इसके कारण, इसके लिए क्या है, कुछ कारण है उसके जो निम्न प्रकार से है, इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक।
अत्यधिक भू राजस्व कारण है ये सब, ठीक ना। ये सब जो इतना जो हुआ तो उसका कारण क्या है, पहला कारण क्या है कि अत्यधिक भू राजस्व, यानी भू राजस्व की जो राशि थी बहुत ज़्यादा थी। सूर्यास्त के नियम के तहत वसूली, सूर्यास्त के नियम के तहत वसूली किया जाना है। दोस्तों सूर्यास्त के वसूली का नियम अगर नहीं पढ़े तो पिछला वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ठीक। नगद भू राजस्व निर्धारण, नगद का भू राजस्व निर्धारण किया जाने लगा, ठीक। भूमि पर राजस्व का निर्धारण, भूमि पर क्या होने लगा, राजस्व का निर्धारण होने लगा, भूमि पर राजस्व का निर्धारण। कृषकों को भूमि बेचने गिरवी रखने का अधिकार, भूमि को बेच सकता है और गिरवी रखने का भी अधिकार दे दिया गया, ठीक। न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था का राजस्व व्यवस्था के अनुकूल होना, मतलब देखिए न्यायपालिका जो थी और पुलिस व्यवस्था थी दोनों किसके अनुकूल हो गई, राजस्व व्यवस्था के अनुकूल हो गई, ठीक। अब देखते हैं रैयतवाड़ी क्षेत्र में, दोस्तों रैयतवाड़ी क्षेत्र में क्या हुआ, नए जमींदार अस्तित्व में है, नए जमींदार क्या हो गया, अस्तित्व में आने लगे एवं फिक्मी बटाई की प्रथा प्रचलित हुई। फिक्मी बटाई मतलब एक तरफ टैक्स वसूली का एक प्रक्रिया है, ठीक ना। टैक्स वसूली का क्या एक प्रक्रिया, ठीक। उसके बाद सिंध और मध्य प्रांत में क्या हो गया, सिंध और मध्य प्रांत में भी रैयतवाड़ी पद्धति लागू कर दी गई, सिंध और मध्य प्रांत में भी लागू कर दी। और दोस्तों ये वाला पॉइंट छूट गया था, 1853 में क्या हुआ, आसाम में भी रैयतवाड़ी पद्धति लागू किया गया और क्या हुआ, सिंध बम्बई से अलग होकर ही एक अलग प्रांत बना, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इसी तरह आप हमारे इस चैनल पे बने रहें ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो और कम्पिटिटिव से रिलेटेड सारी वीडियो आपको एक बाय एक मिलती रहेगी, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।